क्या आप ऐसे कपड़े पहनना चाहोगे जो ऐसे रंग बदल सकते हो? एक ऐसा तोता जिसने अपने मालिक की जान बचाई। कैसे? कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक ऐसा इंसान जो पिछले 70 सालों से एक जिंदा स्टैच्यू बना हुआ है। अगले 5 मिनट में आपको इन सवालों के जवाब और ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 10। अभी जो आप अपने सामने रंग बदलते हुए कपड़े देख रहे हैं, यही कपड़ों का फ्यूचर है। जापान में एक एग्जीबिशन हुआ था जहाँ पर फ्यूचर के कपड़े कैसे होंगे ये शो किया गया था। इसका मतलब कि जैसे आप आज कपड़े खरीदते समय देखते हो कि रंग क्या है, काला, नीला, पीला, वैसे आपको फ्यूचर में सोचने की जरूरत नहीं है। जो भी रंग पसंद है वो आप चूज कर सकते हो। जैसे आप मोबाइल का वॉलपेपर चेंज करते हो वैसे ही आप अपने कपड़ों का रंग चेंज कर सकते हो। फैक्ट नंबर 9। ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है ऑस्ट्रेलिया की, जब एक तोते ने अपनी मालिक की जान बचाई। कैसे? इस बंदे का नाम है एंटोन जुआन। एक बार ऐसे सो रहे थे दिन में, तभी अचानक से इनके घर में आग लगना शुरू हो गया और इन्हें इस बात का पता ही नहीं था। तभी इनके तोते ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया और फिर ये जग पाए और फिर ये और इनका तोता जल्दी से बाहर भागे और अपनी जान बचाई। इनका घर तो जल गया लेकिन तोते की वजह से ये जिंदा रह पाए। फैक्ट नंबर 8। एक ऐसी बीमारी जिसमें बंदा कई सालों तक एक स्टैच्यू बना रहता है और उस बीमारी का नाम है एन्सेफेलाइटिस लेथार्जिका। ये बीमारी इस साल 1920 के दौरान बहुत चरम पर थी। ये बीमारी लगभग 5 लाख लोगों को हुई थी और इसमें से 1/3 लोगों की जान चली गई थी और जो बाकी लोग जिंदा बचे थे वो जिंदा रहकर भी मरे हुए थे, क्योंकि वो बैठे रहते थे ज़ॉम्बीज़ की तरह। उनको ना भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी, ना वो हिल पाते थे, बस बैठे रहते थे। और उन्हीं में से एक थे फिलिप लेदर, जो पिछले 70 सालों से ऐसे ही चेयर में बैठे रहते थे और फिर साल 2003 में उनकी मौत हो गई। फैक्ट नंबर 7। जैसे इंसानों ने घोड़ों को हैक किया हुआ है खुद यूज करने के लिए, क्या वैसे ही कोई जानवर भी दूसरे जानवर को हैक कर सकता है? कर सकता है। जैसे हम घोड़े को रस्सी से कंट्रोल करते हैं, उसकी आंखों के आसपास पट्टा बांधते हैं और डंडा मार के उसे कंट्रोल करते हैं, एक तरीके से उसे हैक करते हैं, वैसे ही एनिमल किंगडम में भी एक जानवर दूसरे जानवर को हैक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मधुमक्खी है जो कॉकरोच के दिमाग के अंदर एक ऐसा केमिकल रिलीज करती है जिसके बाद वो कॉकरोच को अपना गुलाम बना लेती है और उसके बाद कॉकरोच वही करता है जो मधुमक्खी अपने फायदे के लिए उससे करवाना चाहती है। फैक्ट नंबर 6। नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में क्या होता है? खाना बनाने के लिए शेफ होते हैं जो लगभग हर रोज सेम खाना बना रहे होते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को चेंज किया है न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट ने। देखो, ये बात तो कंफर्म है कि हमारी मम्मियों को, दादियों को खाना बनाना बहुत अच्छा आता है। ऐसी दुनिया भर की अलग अलग देशों की, अलग अलग कल्चर्स की अलग दादियों को अलग खाना बनाना आता होगा। तो इस रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि इस रेस्टोरेंट में हर रोज नई दादी खाना बनाएगी, जिसकी वजह से इस रेस्टोरेंट में हर रोज नया खाना बनता है और जो कस्टमर्स होते हैं उनके लिए भी सरप्राइज होता है, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा है। फैक्ट नंबर 6। जो कोल्ड ड्रिंक का कैन होता है और जो बियर का कैन होता है वो दूर से देखने पर लगभग सेम लगता है। तो ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है कि जो लोग देख नहीं सकते वो कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए जाएं और गलती से बियर उठा लें। इसी बात का सोल्यूशन निकाला है जापान ने। जापान में जब भी कोई इंसान बियर ले रहा होता है तो उसके ऊपर ऐसे ब्रेल लिपि में लिखा होता है कि ये बियर है, ताकि जो इंसान देख नहीं सकता वो हाथों से टच करके ये पता कर सकता है कि ये बियर है या कोल्ड ड्रिंक है। फैक्ट नंबर 4। समुद्र के अंदर एक ऐसी फिश होती है जो इतनी तेज होती है कि स्लो मोशन कैमरा भी उससे कैद नहीं कर पाता और उस मछली का नाम है हेरी फ्रॉगफिश। ये अपने शिकार को इतना तेज खींचती है कि हमें नंगी आंखों से दिखता भी नहीं है, क्योंकि ये स्पीड होती है 1 सेकंड से भी 6000 गुना तेज। फैक्ट नंबर 3। ये फैक्ट है यूएसए का। वहां पे एक बहुत ही खतरनाक हरिकेन, बहुत ही खतरनाक तूफान आया था जिसकी वजह से वॉल्टर केयर नाम के बंदे का घर बर्बाद हो चुका था और इसके बाद बहुत संघर्ष करने के बाद उसकी एक जॉब लगी थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि उसका ऑफिस उसके घर से 30 किलोमीटर दूर था, लेकिन जॉब तो करनी थी और इसलिए वो रोज 30 किलोमीटर चलकर अपने ऑफिस जाता था। और फिर जब उसकी कंपनी के मालिक लुक मैकलिन को इसके बारे में पता चला कि ये बंदा ऑफिस के लिए रोज अपने घर से इतना दूर चलकर आता है, तो इस बात से खुश होकर उन्होंने अपनी कार ही इसको गिफ्ट कर दी, जिसके बाद वॉल्टर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। फैक्ट नंबर 2। जापान का एक ऐसा शहर जिसकी रक्षा रोबोट्स करते हैं। जापान के होकाइडो आइलैंड में ताकिकावा नाम का एक शहर है। वहाँ के लोग बहुत परेशान थे क्योंकि वहाँ पे रोज भालू आ रहे थे और बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन, बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रहे थे और इन्हीं भालुओं को रोकने के लिए वहाँ के लोगों ने ऐसे रोबोट से बने हुए भेड़ियों को लगाया। ये भेड़िए वैसे तो अंदर से रोबोट से बने हुए हैं, लेकिन भालुओं को ये बिल्कुल असली भेड़िए लगते हैं और इनके अंदर टेक्नोलॉजी भी अच्छी है। इनके अंदर लगा है मोशन डिटेक्टर। ये बहुत दूर से ही भालू को डिटेक्ट कर लेते हैं और फिर इस रोबोटिक भेड़िए की आंखें लाल हो जाती हैं, इसका सर इधर उधर घूमने लगता है और ये भेड़िए की चिल्लाने की आवाजें निकालने लगते हैं, जिसे देखकर भालू भग जाता है। फैक्ट नंबर 1। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो चुकी है कि आजकल जो हार्ट ट्रांसप्लांट होते हैं उसमें जरूरी नहीं है कि असली दिल लगाया जाए, आर्टिफिशियल दिल भी लगाया जा सकता है। लेकिन क्या आर्टिफिशियल दिल भी नॉर्मल दिल की तरह धक धक करता है? नहीं करता। वो करता है ऐसी आवाज।
दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पेज को लाइक करो, आपको ऐसी शानदार वीडियोस रोज मिलते रहेंगे। और इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो दो काम करो, पहला इसे लाइक करो, दूसरा इस वीडियो को शेयर करो ताकि आपके दोस्तों को पता चल सके कि आप कितने इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।